हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान चंदन सिंह जी का। श्रीमान चंदन सिंह जी लिखते हैं, शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो हम पदगा में श्रीमान शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो। राज भयो जब राजा रोयो जोग मिलो जब जोगी। राज भयो जब राजा रोयो जोग मिलो जब जोगी। करम करे ते तिरिया रोई भोग करे ते भोगी। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो। छह हैं पिता एक है माता पुत्र हुआ बलशाली। छह हैं पिता एक है माता पुत्र हुआ बलशाली। बालापन में उस बालक ने करिए गगन में तेरे। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो हम पदगा में श्रीमान। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो। तीन है पिता एक है माता पुत्र हुआ बलवान। तीन है पिता एक है माता पुत्र हुआ बलवान। बालापन में उस बालक ने करी थी गगने में तेरे। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो हम पदगा में श्रीमान। छह हैं पिता एक है माता पुत्र हुए बलशाली। द्वापर युग में उन पुत्रों ने करी लड़ाई भारी। शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करो हम पदगा में श्रीमान। दोस्तों, बहुत ही सुंदर पद श्रीमान चंदन सिंह जी का, जो कि प्रत्येक पद की लाइन अलग अलग कथा अपने में समाहित किए हुए है। तो दोस्तों, पहली लाइन में राज भयो जब राजा रोयो जोग मिलो जब जोगी। दोस्तों, हम इसे आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया हमारे इस पद का अर्थ जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दोस्तों, पद लंबा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, पहली लाइन का प्रसंग जाता है भरत जी की तरफ। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और भगवान राम को वनवास दे दिया गया माता के द्वारा, तो भरत जी लौट करके आते हैं। और लौट करके आते हैं तो माता से ये सारा कारण पूछते हैं। तो माता कहती है, पुत्र आप राजगद्दी पर बैठिए। तो लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठे और राजगद्दी को सुन करके भरत जी रोने लगते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि माता, मैंने कभी भी कुमाता नहीं सुनी, लेकिन आज तुम मेरे लिए कुमाता हो गई हो। और पुत्र कुपुत्र तो मैंने सुने हैं, लेकिन आज पुत्र सुपुत्र है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। भगवान श्री राम को आपने वन में भेज दिया, मेरे पिताजी को आपने स्वर्ग में भेज दिया। इस प्रकार से भरत जी विलाप करते हुए कहते हैं। तो दोस्तों, पहली लाइन का अर्थ होता है कि राज भयो जब राजा रोयो। तो दोस्तों, राज मिलने से भरत जी रोए थे। और अगली लाइन में लिखा है जोग मिलो जब जोगी। ये कथा दोस्तों महाराज गोपीचंद की तरफ जाती है। महाराज गोपीचंद की आयु 16 वर्ष की थी और उनको राज तिलक हो रहा था, लेकिन उन्हें उनकी माता द्वारा कहा गया था कि पुत्र तुम्हें राज नहीं करना है, पहले आप 12 वर्ष तक जोग निभाइए, अर्थात आप तपस्वी हो जाइए। तो 12 वर्ष के लिए जबरदस्ती जब उनको जोगी बनाया जा रहा था तो गोपीचंद रोने लगता है। तो जोग मिलने से गोपीचंद जोगी रोया था। और दोस्तों, आगे लिखा है कर्म करे ते भोगी।
दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पद भी लंबा है। तो कर्म करे ते भोगी, दोस्तों कौन रोया था? महाराज पांडु। महाराज पांडु को श्राप लगा हुआ था हिरण और हिरणी का कि तुम जिस दिन भी तुम्हारी रानी के पास जाओगे उस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। इन्होंने कामातुर एक हिरणी के जोड़े में से हिरण को मार दिया था, हिरण हिरणी के जोड़े में से, और उसने श्राप दिया था। इस कारण से महाराज पांडु अपनी किसी भी रानी के पास नहीं जाते थे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि उसकी रानी इतनी सुंदर है, जो छोटी रानी है माद्री, जिसके स्वरूप को देख करके सूर्य देव भी रुक जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन राजकार्य करना चाहते थे और सूर्य देव छुपने को जा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि यदि सूर्य देव थोड़े समय के लिए और रुक जाएं तो मैं मेरा राजकाज संभाल लूँगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, रानी माद्री चढ़ जाती है महलों पर और उसके स्वरूप को देख करके सूर्य देव रुक जाते हैं। जब इस बात का पता महाराज पांडु को चलता है तो महाराज पांडु वापस आते हैं और कहते हैं कि ये किस कारण हुआ। तो कुंती सारा हाल बता देती है कि तुम्हारी छोटी रानी के स्वरूप को देखकर सूर्य देव रुक गए हैं। तो महाराज पांडु कहते हैं कि आज का विश्राम हम उन्हीं के पास करेंगे, उन्हीं के पास भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ रुक जाते हैं। तो तब कहा गया है कि कर्म करे से त्रिया रोई। दोस्तों उस जगह पर रानी माद्री रो रही थी और कह रही थी कि महाराज आपको ये श्राप लगा हुआ है, इसलिए आप ऐसा ना करें, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो नहीं माने और उसी रात उनको मरना पड़ा। कर्म करे ते भोगी, दोस्तों भोग करे ते भोगी। जब महाराज पांडु ने ये भोग कर लिया तो वो रोने लगते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रीमान चंदन सिंह जी की पद में से एक पहली लाइन का अर्थ होता है। अगला लिखा है कि 6 है पिता एक है माता, पुत्र हुए बलशाली। बालापन में दोस्तों द्वापर युग में उन पुत्रों ने करी लड़ाई भारी, चिरोताया को अर्थ करें। तो दोस्तों ये कथा जाती है पांडवों की तरफ। माता कुंती के 6 पुत्र पैदा हुए थे। कर्णवीर उनके कुमारी के ही पैदा हुआ था और उन 6 पुत्रों में कौरव पांडवों में भयंकर संग्राम हुआ था द्वापर युग में। ये सभी अलग अलग पिताओं के थे। 6 पिता इनके अलग अलग थे, जो कि 6 मंत्र कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए थे। एक मंत्र को उन्होंने सूर्य देव के को पहले ही आजमा लिया था। और दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज का था। और दोस्तों भीमसेन वायुपुत्र था और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। और दोस्तों वीर धनुर्धर अर्जुन, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। तो इस प्रकार से 6 पिता हो गए और एक माता कुंती हो गई। और इन पुत्रों ने द्वापर युग में भयंकर संग्राम किया था, भयंकर युद्ध किया था। तो दोस्तों यहाँ इनकी ये दूसरी लाइन का अर्थ बैठ जाता है। और आगे लिखा है कि 3 है पिता एक है माता, पुत्र हुआ बलशाली। बालापन में उस बालक ने करी थी गगन में टेर, शिरोताया को हरे हरे शिरोताया को अर्थ करें। तो दोस्तों ये अंतिम लाइन श्रीमान चंदन सिंह जी की, इसमें माता अंजना की तरफ संकेत करते हैं। माता अंजना के हनुमान जी पैदा हुए थे। तो हनुमान जी 3 पिताओं की संतान थे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो दोस्तों हनुमान जी शंकर जी के तो सुवन थे अर्थात तेज थे। केसरी को माता अंजनी विवाही गई थी और उसमें सम्मिलित होने वाले थे वायुदेव, पवन देव, जो कि उसे वाहक के रूप में लेके गए थे उस तेज को और स्थापित किया था माता अंजनी के गर्भ में। दोस्तों माता अंजनी पुंजीत सला थी, पूर्व जन्म में इंद्र की अप्सरा थी। और माता अंजनी इस प्रकार से इन तीनों ये पिता कहलाए। तो हनुमान जी के 3 पिता शंकर भगवान और पवन देव जी और केसरी। इस प्रकार से 3 है पिता एक है माता, पुत्र हुआ बलशाली। दोस्तों इतने बलवान थे हनुमान जी
जो कि इस संसार में आज तक उन जैसा कोई बलवान पैदा नहीं हुआ है। और दोस्तों, जब वो बालक थे तो उस समय हनुमान जी अपनी माता अंजनी की गोदी में बैठे हुए थे और देख रहे थे। उस समय सूर्य देव उदय हो रहे थे। माता अंजनी उन्हें खिला रही थी और आराम से उनसे मन बहला रही थी। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, सूर्य देव को एक फल जाना और हनुमान जी ने सोचा इस फल को खाऊंगा तो कितना सुंदर फल है, कितना मीठा फल होगा। तो हनुमान जी ने छलांग लगा दिया आकाश की तरफ और पहुंच जाते हैं सूर्य देव को खाने के लिए। और वहां पहुंचते ही इस बात का पता इंद्रदेव को चलता है कि पृथ्वी लोक से अब यहाँ मानव आने लग गए हैं, यहाँ पर जीव आने लग गए हैं। तो उन्हें रोकने के लिए इंद्र आता है और इंद्र ने दोस्तों उनमें वज्र मारा, जिससे हनुमान जी की ठुड्डी जो ठोड़ी थी वो टेढ़ी हो जाती है। इसलिए टेढ़ी होने से इनका नाम हनुमान पड़ा और ये आ जाते हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं पृथ्वी लोक में। तो पवन देव क्या करते हैं, नाराज होते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र को आज इंद्रदेव ने वज्र मारा है, इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं आज संपूर्ण ऑक्सीजन को अपने में समाहित करके और इन सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। जब ऐसा हुआ तो सभी देवताओं में उथल पुथल मच जाती है। सभी देवता एक मत बना करके आ जाते हैं और कहते हैं कि पवन देव, हम आपके पुत्र को जीवित करते हैं और आप वायु को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए और हम आपके पुत्र को वरदान देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी को सभी देव वरदान देते हैं, अलग अलग शक्तियां प्रदान करते हैं और हनुमान जी ने ये गगन में टेर की थी। तो इस प्रकार से चंदन सिंह जी के पद का अर्थ यहाँ पर लग जाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ चंदन सिंह जी आपको आपके पद का उत्तर मिल गया होगा, आपकी इस धार्मिक पहेलियों के पद का उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों, अब मैं मेरे समस्त श्रोतागणों से और समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।